वेलकम बैक टू सट्टेबाज ट्रेडर। आज का दिन भी ठीक ठाक ही निकला, कुछ बुरा नहीं हुआ एटलीस्ट। मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ और ओवरऑल पीएनएल दिखा देते हैं एक बार। अभी 2 बज रहे हैं, मार्केट अभी भी ओपन है, बट मैंने काफ़ी पहले ही क्लोज़ कर दिया है और मैं अभी ट्रेड और लेने वाला भी नहीं हूँ। एक मैं यहाँ सोच रहा था कि इधर कहीं लूँगा अगर ब्रेकआउट देगा तो 49,000 को, बट ये बार बार ना छोटा छोटा बेवकूफ़ बना रहा है खाली जा जाके, मतलब कोई बहुत फ्लो में नहीं जा रहा। देखो ये धीरे 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 जा रहा है, फिर सडनली एक कैंडल रिवर्स आ गया, फिर यहाँ भटक रहा है। तो इसका चांस बहुत कम है, मैक्सिमम चांस ये नीचे ही चला जाएगा और या तो फिर यहीं पे क्लोज दे देगा। ऊपर जाने का चांस तो बिल्कुल अब लग नहीं रहा है। 2 बज गए, वैसे टाइम भी नहीं है अब तुक्का मारने का, फालतू में लॉस हो जाएगा। और ठीक ठाक दिन चल रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1382 रुपीज़ मिले हुए हैं एक लॉट में। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ किस मोमेंट पे मैंने कैप्चर किया था जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। टाइमिंग पहले एक छोटा सा मैंने एक ट्रेड लिया था ना, अप साइड में मैंने पुट सेल किया हुआ था, बट मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि ये गलत ट्रेड है और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर गया था। और उसके बाद तुरंत ही मैंने इंस्टेंटली सेकेंड ट्रेड लिया रिवर्स में कॉल सेल करके। ये दिख रहा होगा यहाँ मैंने कॉल सेल किया हुआ है 562 पे और 513 पे बुक किया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मुझे मिले थे ऑप्शंस में। तो 50 पॉइंट से वही 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट एक ट्रेड में। बाकी ये जो हेजिंग का छोटा मोटा था उसमें लॉस हो गया, तो सब बराबर हो गया। फिर मैंने एक यहाँ पे आरके फोर्स स्टॉक्स में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि सेल करना है, वो मैंने बहुत सही टाइम पे ऑर्डर लिया, बट मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ था या मैं क्या कर रहा था। मुझे करना था सेल और मैंने बाई कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ मेरे डायरेक्शन में गया एक पॉइंट, फिर भी मुझे लॉसेस शो कर रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया, तो फिर मैं एग्जिट कर गया। उसके बाद फिर मेरे लेने का मूड नहीं हुआ देख के, और अच्छा करता अगर नहीं लेता तो, क्योंकि मैं 632 के अराउंड सेल कर रहा था। और ये देख लो अभी भी 640 पे है, लेकिन वो काफ़ी पहले की बात है, हो सकता है उस समय नीचे गया रहा हो। ये मैंने 12 बजे 12:15 किया था, अभी 2 घंटे हो चुके हैं उस चीज़ को। एनीवे ये था मेरा ट्रेड जो 10-15, ये ना 10-15 पे, हाँ मैंने 562 पे यहाँ पे सेल किया हुआ था 10:18 पे। एक बार देख लेते हैं 10:18 पे क्यों मैंने सेल किया था, सिचुएशन क्या थी, समझ में आ जाएगा थोड़ा। हाँ बस ये साफ साफ दिख रहा था। ये है 10-20 का कैंडल, 3 मिनट के कैंडल पे मैं ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ ज़्यादा क्लियरली दिख जाएगा। ये है 10-18 का कैंडल। या यहाँ पे मुझे लगा था कि ये ऊपर की साइड जब ये रिवर्सल देने लग गया था इस कैंडल पे, तो मुझे लगा ऊपर की साइड जाएगा। मैंने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे पुट सेल कर लिया था, क्योंकि ये डे का लो लगा चुका था। उसके बाद यहाँ तक आया था, फिर यहाँ तक आके मुझे लगा रिवर्स हो जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा। एटलीस्ट जो डे का हाई है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डे की क्लोजिंग थी, वहाँ तक जाएगा, क्योंकि वहाँ तक अभी एक भी बार गया नहीं था। जैसे ही ओपन हुआ था नीचे गिर गया था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। बट ये थोड़ा सा ऊपर जाके जब ये रिवर्स आने लग गया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये लॉस देने वाला अच्छा खासा। यहाँ तक गया था तो मेरा एसएल भी जाने वाला था, 1-2-3 पॉइंट ही रह गए थे, एसएल गया नहीं। और जैसे ही नीचे आया मैंने तुरंत ही अपना एग्जिट कर लिया। और उसके बाद इंस्टेंटली उसी मोमेंट पे मैंने रिवर्स ऑर्डर लिया, क्योंकि मैं समझ गया था अभी नीचे जाने वाला है। तो मैंने तुरंत ही कॉल सेल किया और ये जो मोमेंट आया अच्छा खासा, इसी में मैंने 50 पॉइंट बुक किए। हालांकि उसके बाद भी 20-30 पॉइंट नीचे गया था, बट एनीवे इतना प्रॉफिट भी ठीक था। यहाँ पे जाकर रिवर्स आने लग गया था, तो मैंने बुक कर लिया था। यहाँ बहुत तेज़ी से रिवर्स आ रहा था, तो फिर मैं निकल गया था अपना लेके प्रॉफिट। तो आज का डे भी ठीक ठाक निकला, 1400 रुपये निकल गया ऑलमोस्ट। अब एक बार टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं जो हुआ है, जो अभी तक चल रहा है, बस उसके बाद क्लोज़ करते हैं वीडियो, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए मार्केट में। ये देख लो यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना हुआ था और अभी यहाँ 436 ही लॉस दिख रहा है। और गुड न्यूज़ ये है कि ये कल ग्रीन में हो जाएगा, क्योंकि आज भी मुझे 1400 के अराउंड प्रॉफिट हो गया है। तो ये 1000 रुपये प्रॉफिट में दिखने लग जाएगा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि पूरा का पूरा मंथ ये इतना बुरा जा रहा था कि बहुत बड़ा नेगेटिव बनाने वाला था। इससे भी बड़ा, ये जो अब तक का अक्टूबर का सबसे बड़ा नेगेटिव है, उससे भी बड़ा नेगेटिव बनने वाला था इस मंथ। बट अभी पॉजिटिव में आ जाएगा कल, और अगर मैं थोड़ा बहुत ढंग से ट्रेड करूँ बचे हुए एक हफ्ते, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी जा सकता है। 5-6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार कुछ भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट 3 दिन अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 8,500 9,000 रुपये मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ। और एक लॉट में इतना प्रॉफिट बहुत है। अगर कंटिन्यूसली मैं ऐसा कुछ भी करता रहूँ तो मंथ का आराम से 30-40-50 हज़ार भी निकाला जा सकता है। तो एनीवे अभी इस मंथ का बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इस मंथ का जिसकी बात हो रही है कि प्रॉफिट में आया या नहीं आया 17 तक। अभी यहाँ पे 800-900 लॉस दिखाएगा, दिखना चाहिए, क्योंकि कल मैंने कैलकुलेट किया था। तो येस एग्जैक्टली ग्रॉस पीएनएल 71 का है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, बट ये टैक्स वगैरह के चक्कर में 866 लॉस दिख रहा है। आज वाला जो टैक्स है, जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1400 का, वो ऐड होगा यहाँ पे, तो 600-700-500 कुछ प्रॉफिट में दिखेगा एटलीस्ट। कुछ मतलब कोई मतलब नहीं उसका प्रॉफिट में आने का, बट जिस हिसाब से लॉस चल रहा था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 3 दिन पहले का केवल। यहाँ तक छोड़ देते हैं, ये 14, 15 और 17, ये 3 ट्रेडिंग डे छोड़ के, सॉरी 15, 17 और 18 छोड़ के 14 तक तो लॉस ही था। 15 को ही प्रॉफिट हुआ था 2,000 रुपये का, उसके बाद ही 17 को प्रॉफिट हुआ है और आज प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ तक देख लेते हैं कितना। एक सेकंड, यहाँ एक सेलेक्ट नहीं किया मैंने, हाँ यहाँ तक देखोगे अब तो आपको पता लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा लॉस में चल रहा था इस मंथ।
ये 6,000 रुपये दिख रहा है। सोचो ये लॉस उसके बाद अभी रिकवर होकर यहाँ से प्रॉफिट में दिखेगा, वही बड़ी चीज़ है। 3 दिन में 15 दिन का लॉस रिकवर हो गया। तो बस यही ट्रेडिंग का मज़ा है, ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। जब तक अच्छा खासा 15-20 हज़ार PNL वो ग्रीन नहीं जाता तब तक अकाउंट इतना आसानी से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। आप लोग भी एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर।